प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह करीब 9:30 बजे वो बर्लिन पहुंचेंगे। भारत के सामने जंग को लेकर रूस से खफा यूरोप को साधने की बड़ी चुनौती है। 3 दिन में पीएम मोदी 8 बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अपने यूरोप दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने साफ किया कि वो यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने के इरादे से ये दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतियों के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरे में उन सभी सहयोगियों से मुलाकात होगी जो भारत की शांति और समृद्धि के लक्ष्य का अहम हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज से 4 मई तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। इस साल ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जर्मनी का दौरा करेंगे और उसके बाद डेनमार्क जाएंगे। यहां से लौटते समय पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा भी करेंगे। जर्मनी में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। यूपी के चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के घर पर पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी की बेटी की मौत के बाद बवाल मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। परिजनों की शिकायत पर थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। सपा कार्यकर्ता पीड़िता के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। चंदौली के मनराजपुर गांव में बलवा मामले में आरोपी कन्हैया यादव के घर पुलिस वाले वारंट की तामीली के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि घर पर उस वक्त 2 युवतियां ही मौजूद थीं। पुलिस के वापस लौटने के बाद 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवतियों के साथ मारपीट की, जिससे एक युवती की जान चली गई, जबकि छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल है। मुंबई से दुर्गापुर के बीच उड़ान भरने वाला स्पाइस जेट का एक विमान तूफान में फंस गया। विमान हवा में बेकाबू हो गया। हादसे में कई मुसाफिर घायल हो गए। कुछ यात्रियों को गंभीर चोट भी आई है। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धर्म का संदेश देने के नाम पर अलीगढ़ में हुई धर्म संसद में कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी तक दे डाली कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। इस कार्यक्रम की संयोजक हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो धर्म की रक्षा के लिए महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने तक की सलाह दे डाली। शुक्रवार को पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पटियाला हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटियाला के मुखविंदर सिंह छीना ने कहा कि हिंसा में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि हिंसा के पीछे खालिस्तान समर्थित आतंकियों का तो हाथ नहीं। परवाना के सोशल मीडिया पर पुलिस को कई ऐसे वीडियोज मिले हैं जिनमें वो भड़काऊ बयान दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच में आदिवासी महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान गुजरात सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात सरकार ने 6000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, लाखों बच्चों के भविष्य को खराब कर दिया। आप हमारी पार्टी को एक मौका दें, हम स्कूल बनवाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अमीरों के साथ खड़ी हैं और दिन पर दिन ये अमीरों को और अमीर बना रही हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। गुजरात के अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है। लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। गुजरात में आदिवासी महासम्मेलन में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि CR पाटिल महाराष्ट्र के हैं और गुजरात को चलाने के लिए बीजेपी को 6.5 करोड़ गुजरातियों में से कोई काबिल आदमी नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि ये गुजरात के लोगों का बड़ा अपमान है। बीजेपी के लोग गुजरात के लिए गुजराती लोग दें। केजरीवाल के इस हमले का CR पाटिल ने भी जवाब दिया और उनकी सोच को खालिस्तानी बताया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक ऐसे हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर घाटी में काम कर रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल ऐसे आतंकियों के लिए किया जाता है जिनका कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन ये बेहद कट्टरपंथी होते हैं और किसी आतंकी हमले को या उसमें मदद करके फिर आम लोगों की तरह रहने लगते हैं।